पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में लगातार चौथे दिन इजाफा। पेट्रोल 4 रुपये 40 पैसे और हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 62 पैसे फी लीटर मजीद महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की फी लीटर नई कीमत 331 रुपये 52 पैसे और हाई स्पीड डीजल की 378 रुपये 66 पैसे मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की इन कीमतों का इतलाक आज 24 जुलाई के लिए होगा। रोजाना के निज़ाम के तहत 4 दिन में पेट्रोल 15 रुपये 37 पैसे महंगा किया जा चुका। 4 दिन में हाई स्पीड डीजल की कीमत मजमूई तौर पर 24 रुपये 31 पैसे फी लीटर बढ़ाई जा चुकी। खलीज के बाद बुहेरा अहमर में भी जहाज़ों पर हमले। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों को आग लग गई। अमाराती मरबन खाम तेल की कीमत में 19% का होशरुबा इजाफा। मरबन ऑयल की कीमत $108 फी बैरल से बढ़ गई। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 7% बढ़कर $101 फी बैरल से तजावुज कर गई। अमरीकी WTI ऑयल की कीमत 6% से जायद इजाफे से $93 फी बैरल से बढ़ गई। मुसलसल कोशिशों और अवामी हिमायत से बलूचिस्तान में पायदार अमन कायम होगा। दहशतगर्द नेटवर्क का हर सूरत खात्मा किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 20वें नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। कहा, फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ टारगेटेड कार्रवाइयां जारी हैं। दहशतगर्दी और सहूलतकारों के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। बैरूनी प्रॉक्सी अनासिर बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। दुश्मन के मजमूम अज़ाइम को अफवाज और अवाम के इत्तेहाद से नाकाम बनाया जाएगा। मुहिब्बे वतन, बासलाहियत और साबित कदम अवाम सबसे बड़ी ताकत हैं। बलूचिस्तान की मौशी तरक्की के लिए मंसूबे जारी हैं। फील्ड मार्शल ने कौमी यकजहती के फरोग में सिविल सोसाइटी, जामियात, मीडिया और नौजवानों के मुस्बत किरदार को सराहा। ईरान पर पहले से कहीं बड़ा हमला ज़ेर गौर। ईरान से मुतालिक अहम फैसला करने के करीब हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान को अभी तक इतनी तकलीफ नहीं पहुंची जितनी पहुंचनी चाहिए थी। वो कहें तो इजराइल 2 मिनट में जंग में शामिल हो जाएगा। अमरीका को ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं। इजराइल जंग में शामिल हुआ तो इसके नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। इजराइल की शमूलियत पर ईरान जवाबी कार्रवाई कर सकता है। हौसियों के हमले की सजा ईरान को भी भुगतना होगी। हौसियों ने दोबारा जहाज़ों को निशाना बनाया तो ईरान को जिम्मेदार समझेंगे। यमनी हौसी ईरान के प्रॉक्सी हैं। हमले ईरान के खाते में डाले जाएंगे। सऊदी जहाज़ों पर हमला दोहराया गया तो ईरान और हौसियों को दोनों पर बड़ा फौजी वार होगा। ट्रंप ने मजीद कहा कि सऊदी अरब से सिविलियन जौहरी माहिदा अब्राहम अकॉर्ड से मशरूत होगा। सऊदी जौहरी प्रोग्राम में यूरेनियम अफजूदगी की इजाज़त नहीं होगी। सऊदी अरब का जौहरी प्रोग्राम गैर फौजी इस्तेमाल तक महदूद होगा। हूसियों के हमले, पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ इजहार यकजहती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से राबता। सऊदी अरब के ऑयल टैंकर्स पर हूसी मिलिशिया के हमलों की मजम्मत। कार्रवाई को बैनुल अक़वामी कानून और जहाज़ रानी की आज़ादी के खिलाफ करार दिया। कहा, हमले जहाज़ रानी और तिजारती नकलो हमल की आज़ादी के लिए खतरा हैं। हुकूमत, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पूरी कौम सऊदी क़यादत के साथ खड़ी है। पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम और कानूनी समुद्री तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सऊदी अरब से ताउन जारी रखेगा। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब की सलामती खुद मुख्तारी के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत और दोनों ममालिक में बरादराना ताल्लुकात को सराहा। वज़ीर आज़म का खादमे हरमैन शरीफैन शाह सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। यमनी हूसियों का सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स पर हमलों का दावा। हूसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह ने कहा कि सऊदी ऑयल टैंकर को नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर निशाना बनाया। टैंकर के कप्तान ने मिसाइल हमले से आग लगने की तस्दीक कर दी। सऊदी अरब की भी ऑयल टैंकर एनसीलिया पर हमले की तस्दीक। बुहेरा अहमर में सफ़र के दौरान जहाज़ को निशाना बनाया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक हमले के बाद जहाज़ के अगले हिस्से में आग भड़क उठी। हमले के तमाम अरकान महफूज हैं। सऊदी हुकाम ने दूसरे जहाज़ के बारे में कोई तफसील जारी नहीं की। सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हमला, पाकिस्तान ने हूसियों को खबरदार कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, तिजारती जहाज़ों को धमकियाँ इलाकाई अमन और आलमी तिजारत के लिए संगीन खतरा हैं। पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों के खिलाफ कार्रवाई कौमी सलामती को खतरा तस्वुर होगी। पाकिस्तान समुद्री असासों के दिफा के लिए ताकत के इस्तेमाल का हक महफूज रखता है। पाकिस्तान सऊदी अरब की सालमियत के अज़्म का इयादा करता है।
مشرق وسطی میں کشیدگی پر تشویش ہے، پاکستان مذاکرات اور سفارتکاری کی کوشش کی حمایت جاری رکھے گا۔ ایران امریکہ مذاکرات کے لیے پر امید ہیں، افغانستان میں دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانے بدستور موجود ہیں۔ ایران نے حوثیوں کو بھی تنازع میں جھونک دیا، اس سے انہی کا نقصان ہوگا، امید ہے حوثی حملے بند کر دیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی منیلا میں گفتگو، کہا ایران نے بحری جہازوں پر حملے نہ روکے تو قیمت چکانا ہوگی، امریکہ ڈیل کے لیے تیار ہے، لگتا ہے ایران تیار نہیں، ایران کو ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایشیائی پانیوں میں چینی اقدامات پریشان کن ہیں، چین سے مثبت تعلقات چاہتے ہیں لیکن اتحادیوں کے مفادات کی قیمت پر نہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ سول جوہری توانائی کا معاہدہ اہم ہے۔ ایران کے خلاف جارحیت کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا، وزیر خارجہ کا امریکی دھمکیوں پر جواب۔ عباس عراقچی نے خطے میں امریکی حلیفوں کو بھی دھمکی دے دی، کہا آنکھ کے بدلے آنکھ ایران کا دفاعی نظریہ ہے، ایران کے خلاف جارحیت میں معاون تمام فریق جائز ہدف ہوں گے۔ اسپیکر باقر قالیباف نے کہا کہ جنگ پورے خطے میں پھیلے گی یا مکمل ختم ہو جائے گی، ایران محفوظ نہ رہا تو خطے میں کسی کا انفراسٹرکچر محفوظ نہیں رہے گا، ایران تیل فروخت نہیں کر سکتا تو کوئی نہیں کر سکے گا۔ سپریم لیڈر کے مشیر علی اکبر ولایتی کہتے ہیں کہ امریکہ نے غلطی کی تو نتائج عالمی معیشت کو متاثر کر سکتے ہیں، امریکہ دھمکیاں دے کر سلامتی اور استحکام حاصل نہیں کر سکتا۔ اب نئے ہرمز کے قریب ایرانی جزیرہ قشم میں پھر زوردار دھماکے، امریکہ کا اہواز کے قریب میزائل حملہ، سیرک بوشہر اور ماہشہر میں بھی دھماکے ہوئے۔ چلمچہ بارڈر کراسنگ کے قریب میزائل حملے میں 2 افراد جاں بحق۔ ایران کا کویت میں 3 امریکی اڈوں پر ڈرون حملوں کا دعویٰ، کہا پیٹریاٹ ڈیفنس سسٹم اور MQ-9 ڈرونز کے ہینگر کو تباہ کر دیا۔ بڑی تعداد میں ڈرونز کے ذریعے الدوحہ کیمپ پر حملے، امریکی فوج کے اسلحہ اور گوداموں کو نشانہ بنایا۔ علی السالم ایئر بیس میں ایندھن ذخائر اور عارف جان کیمپ پر اسلحہ گودام پر میزائل داغے۔ مانسون بارشیں، چناب میں پانی کی سطح پھر بلند ہونے لگی، ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی 1,68,000 سے بڑھ کر 2,08,000 کیوسک ہو گیا۔ مرالہ پر 1 گھنٹے میں 40,000 کیوسک کا اضافہ، خاندکی بیراج پر 1,65,000 اور قادر آباد پر 2,14,000 کیوسک پانی۔ ہیڈ تریمو پر پانی کی آمد 1,21,000 کیوسک ریکارڈ۔ PDMA کے مطابق دریائے سندھ میں تربیلا اور چشمہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب، تربیلا میں 3,36,000 اور چشمہ میں 3,02,000 کیوسک پانی کی آمد۔ ستلج اور جہلم میں پانی کا بہاؤ نارمل، راوی میں بلوکی کے مقام پر 73,000 کیوسک پانی، نالا بھمبر اور نالا پلکھو میں نچلے درجے کا سیلاب۔ دوسری جانب پنجاب میں پہلی مرتبہ سیلاب کی پیشگی اطلاع کے لیے ڈرون مانیٹرنگ شروع، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر دریاؤں اور بیراجوں کی ڈرون سرویلنس۔